नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के बारे में। और टॉपिक रहेगा हमारा ओलंपिक खेल से संबंधित। आप जानते हो ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं और आने वाले समय में भी लगातार ऐसे क्वेश्चनों की भरमार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आज ओलंपिक खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को कराने का मेरा प्रयास रहेगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से आप सभी के समक्ष रखूंगा और आप सभी जो है उन सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से याद करके अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम में अपना ओलंपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ करके नहीं आ सकोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज उन सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, ओलंपिक खेल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिनसे संबंधित लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक के बारे में। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक, प्यारे साथियों, ये जो ओलंपिक खेल है ना, सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो आज से नहीं, बहुत ही पुराना है ये खेल। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे ये हुई थी 776 बीसी में। जी हाँ दोस्तों, 776 बीसी में। अब आपको अवश्य यह लग रहा होगा कि 776 बीसी यानी प्राचीन काल की बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल की ही बात चल रही है, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का यह खेल है। और यह खेल जो है ना वो स्टार्ट हुआ था कहां से, आप कहेंगे ओलंपिया शहर से। ओलंपिया शहर से। ओलंपिया शहर जो है वो आपका कहां पड़ता है, यूनान में पड़ता है। यूनान में, यानी यूनान के देशों ने इस खेल को शुरू किया था, ओलंपिया ने। तो आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, ओलंपिया ने। इसके बाद आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है कि आखिर ये किसकी याद में मनाया जाने वाला एक खेल था। तो आप याद रखेंगे ये खेल सबसे पहले जो है वो ग्रीक के एक देवता थे, ग्रीक के देवता जियूस। तो जियूस की याद में इसको मनाया जाता था, यह आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और बाद में एक राजा हुए, राजा का नाम था, आप याद रखेंगे, रोम का राजा। रोम के राजा, रोम के राजा, नाम क्या था राजा का, आप याद रखेंगे, थियोडोसियस। थियोडोसियस, ये नाम आप याद रखें अच्छी तरह से। तो ग्रीक के एक राजा थे, सॉरी, रोम के एक राजा थे थियोडोसियस। उनके आदेश पर इस खेल को रोक दिया गया। कब रोक दिया गया, 394 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपके अवश्य समझ में आ रही होंगी। अब प्यारे साथियों, आगे फिर ये खेल कैसे बढ़ता है उस बारे में भी चर्चा करनी अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ये तो इसके प्राचीन ओलंपिक की बात हो गई। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर प्यारे साथियों कोई क्वेश्चन पूछने पर आ जाए ओलंपिक से संबंधित, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि स्टार्टिंग में, यानी प्राचीन ओलंपिक जो थे वो कब से और कौन से शहर से स्टार्ट हुए थे। लेकिन प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये जो आधुनिक ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो आप कहेंगे आधुनिक ओलंपिक शुरुआत हुई है इनकी 1896 से। 1896 से। अच्छा, कहां से शुरुआत हुई है यह भी आप याद रखेंगे। यह शुरुआत हुई है भैया फ्रांस के पियरे डी कोरबाडिन के प्रयासों से, इनके प्रयासों से यह शुरुआत हो चुकी है दोबारा से। और यह एथेंस शहर में, एथेंस शहर से यह शुरुआत हुई है। तो एथेंस शहर आपका कहां पड़ता है, यूनान में ही पड़ता है, यानी यह भी आपका यूनान के साइड का ही एक शहर है एथेंस। इस शहर से किसके प्रयासों से, तो आप याद रखेंगे यह हुई है पियरे डी कोरबाडिन के प्रयासों से। तो इनके द्वारा प्रयास किए गए, तब जाकर के दोबारा से जो है वो ओलंपिक खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दोबारा से इसका भी प्रचलन हो चुका है। अच्छा, आपको अच्छी तरह से यह भी पता होगा कि ओलंपिक जो है ना, आधुनिक ओलंपिक, वो 4 साल के अंतराल पर खेले जाने वाले गेम है। 4 साल के या 4 वर्ष के
अंतराल पर। तो ये बात तो आपकी याद रहेगी रहेगी अवश्य। अब आपको कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहां से। जैसे हम बात करें प्यारे साथियों कि ये जो हमारा ओलंपिक है, ये आखिर इसकी समिति की स्थापना कब हुई थी, यानी इंटरनेशनल या फिर आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, या फिर आप इसको समिति भी बोल सकते हो। समिति की शुरुआत कब हुई, समिति की शुरुआत, तो शुरुआत इसकी प्यारे साथियों, या समिति जो बनती है, समिति बनती है कब बनती है, 1894 में बनती है। और इसके ठीक 2 साल बाद ही क्या हो जाती है, 2 साल बाद ही ओलंपिक शुरू भी हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे किस जगह पर हुई थी ये स्थापना, संघ की स्थापना हुई थी मैस्कोन, मैस्कोन नामक स्थान पर, मैस्कोन पर। कभी भी इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहना चाहिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने में। कहां पर है, लुसाने में। और ये लुसाने कहां पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी। अच्छा, इसमें टोटल पूछ लिया जाता है कि कितने मेंबर होते हैं, मेंबर कभी भी पूछ लिया जाए, मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप याद रखेंगे एक तो होता है इसमें डायरेक्टर जनरल। कौन होता है, डायरेक्टर जर्नल। तो आप कह सकते हो एक तो होता है डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा आप याद रखेंगे एक होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष हो गया। साथ ही साथ इसमें 4 होते हैं उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष। और 4 उपाध्यक्ष के अलावा इसमें 10 अन्य मेंबर होते हैं, अन्य सदस्य। तो इन सदस्यों की ये एक क्या रहती है, एक टीम है जो कि आपकी ओलंपिक की टीम है, यानी ओलंपिक संघ की टीम है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे पहले कभी भी इससे संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट जो कि लगातार एग्जाम में बनते रहे हैं, उस बारे में भी चर्चा करनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको यह याद रखना है कि ओलंपिक, ये जो ओलंपिक है, ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई है, शुरुआत, मशाल जलाने की शुरुआत हुई है 1928 से, 1928 से। और इसी समय ये कहां पर हुए थे, आप याद रखेंगे इसको बोलते हैं एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो कहां पड़ता है आपका, जो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ओलंपिक जलाने की जो शुरुआत हुई है वो 1928 से एम्स्टर्डम से हुई है। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुए थे। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, इसमें जो है ओलंपिक में कभी भी मस्कोट पूछ लिया जाए, मस्कोट यानी शुभंकर, ओलंपिक में शुभंकर यानी इसको कहा जाता है मस्कोट, मस्कोट। इसकी पहचान या इसकी शुरुआत कब से हुई है मस्कोट रखने की, ये याद रखेंगे आप लोग। शुभंकर की जो शुरुआत हुई थी 1968 से, 1968 से, और वो भी कहां से, किस जगह से, मैक्सिको सिटी से, मैक्सिको शहर से, यहां से इसकी शुरुआत होती है। आप कहेंगे किस चीज की शुरुआत होती है, तो आपका यहां जवाब रहना चाहिए प्यारे साथियों, यहां जो है वो शुरुआत होती है आपके ओलंपिक या शुभंकर की। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी। अब प्यारे साथियों मैं बात करने वाला हूं ओलंपिक दिवस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओलंपिक दिवस का, ओलंपिक दिवस कई बार पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे 23 जून को, 23 जून। अच्छा, ये कब से प्रथा चल रही है, 1948 से, 1948 से इसको मनाया जा रहा है, यानी भारत के आजाद होने के 1 साल के बाद से जो है वो मना रहे हैं। किस चीज को आप कहोगे, ओलंपिक दिवस को। अच्छा प्यारे साथियों, 23 जून तो आप एक तरीके से और भी याद रख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था।
तो इस बात को आप ऐसे भी याद रखिए, ओलंपिक दिवस और प्लासी का, ये दोनों दिवस आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे यहां से। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी। और अब मैं इसके बाद बात करने वाला हूं ओलंपिक से ही संबंधित एक और टॉपिक, अर्थात हम बात करेंगे जो 2020 में हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक कि जी इसके बारे में क्यों जानना आवश्यक है। टोक्यो ओलंपिक के बाद आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक कहां हुए थे ये, तो प्यारे साथियों ये हुए थे आपके जापान में। इतनी बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। 2020 के ये ओलंपिक थे, हुए हालांकि 2021 में थे, क्योंकि कोरोना के चक्कर से ये जो है फिर थोड़े से डिले हो गए थे। लेकिन आपको बात ये याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 साल में ओलंपिक होता है। और प्यारे साथियों अब इसके बाद 2024 में ओलंपिक होने हैं, यानी इसके बाद ओलंपिक नहीं हुए हैं। तो अगर हुए नहीं है तो इसका मतलब इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये जो ओलंपिक हुए टोक्यो ओलंपिक, तो इसमें क्या हुआ था कि नए खेल शामिल किए गए थे। तो नए खेल पूछ लेता है कि कौन कौन से शामिल किए गए थे, नए खेल। तो नए खेल इसमें कौन कौन से शामिल किए गए थे आप याद रखेंगे। नंबर 1 तो आप याद रखेंगे स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग के अलावा आपको याद रखना है नंबर 2 बेसबॉल, बेसबॉल प्यारे साथियों। तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे नंबर 3 कराटे, यह भी 2020 ओलंपिक में ही शामिल किया गया है। और नंबर 4 आपको याद रखना है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एवं सर्फिंग, इसको कहा जाता है सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। इसके अलावा क्या याद रखने लायक बात है, आपको याद रखना है कि ये जो हमारा ओलंपिक है, यानी ओलंपिक जो होता है, इस ओलंपिक में ध्वज का प्रयोग, ध्वज, ध्वज अर्थात झंडे का प्रयोग, झंडे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो यह भी किया गया था 1920 में, 1920 में प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूं यह बात आपके अवश्य समझ में आई होगी। 1920 में ध्वज का प्रयोग किया गया था। कभी भी पूछ लिया जाए कि ध्वज में रंग कितने हैं, ध्वज में रंगों की संख्या, तो आप याद रखेंगे ओलंपिक के झंडे में 6 रंग हैं। अच्छा 6 रंगों के अलावा इसमें 6 रंग जो है ना, 6 रंगों में से 5 जो है ना, 5 रंग, 5 रंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कि जी कैसे दर्शाते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। असल में आपने जब भी ओलंपिक का झंडा देखा होगा, ध्वज देखा होगा, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है इसमें जो है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो है वो क्या है, आप कहोगे इस प्रकार से यहां पर 5 रिंग बनाए हुए हैं। ये पांचों रिंग जो है अलग अलग कलर के हैं, और कौन सा कलर किस देश को रिप्रेजेंट करता है इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वे भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं कि आखिर वो कौन कौन से रंग हैं जो देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे रिंग है यहां पर 5 रिंग, और इनमें से जो नीले कलर का रिंग है, नीला रिंग, नीला रिंग, यह प्रदर्शित करता है यूरोप को। किसको प्रदर्शित करता है, यूरोप को। तो यह बात आपकी याद रहेगी। दूसरा आपको याद रखना है हरे रंग का जो रंग है, हरा रंग, यानी हरा चक्र आप कह सकते हो इसको, या हरा रिंग, यह करता है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट, ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा आप याद रखेंगे पीला, पीला चक्र प्रदर्शित करता है एशिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रंग पूछ लेता है कि हरे रंग का जो चक्र है ओलंपिक का, वो कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो आप बता देंगे कि जो हरे रंग का है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, पीले रंग का जो है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। लाल चक्र के बारे में अगर पूछ लिया जाए, लाल, तो आप याद रखेंगे लाल चक्र जो है वो अमेरिका को प्रदर्शित करता है, अमेरिका को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिका। इसके अलावा काला चक्र, काला चक्र यहां पर जो है वो अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे पहले ये जो रिंग रखने की जो प्रथा है या कौन से ओलंपिक में आई थी, तो आप कहेंगे जो ओलंपिक रिंग जो है वो सबसे पहले 1913 में प्रदर्शित किए गए थे, 1913 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाए कि आखिर इस झंडे को किसने डिजाइन किया है,
डिजाइन, तो ओलंपिक के ध्वज का डिजाइन, ओलंपिक के ध्वज का डिजाइन दिया गया है किसके द्वारा? तो आपका जवाब रहेगा यहां से, ये आप कहोगे कार्बेटिन, कार्बेटिन के द्वारा। ये कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। आप याद रखोगे फ्रांस के। फ्रांस के कौन थे? कार्बेटिन। इनके द्वारा ये जो है वो झंडे का डिजाइन दिया गया है। आप अच्छी तरह से इन बातों को याद रखेंगे। अब कुछ बातें करने वाले हैं जो भारत से संबंधित है, यानी अर्थात हम कहें तो अंतरराष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य। तो पहली महिला सदस्य कौन रही जो भारतीय थी? नाम याद रखेंगे अच्छी तरह से। कौन थी? आप किसका नाम लेंगे? दूसरे पेन से लिख देते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखेंगे। ये थी नीता अंबानी। अच्छा, ये तो येलो वाला दिखेगा नहीं आपको, तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं ब्लू से, यानी नीता अंबानी। तो नीता अंबानी का नाम तो सभी याद रखते हैं। तो नीता अंबानी जो थी वो भारत की पहली ऐसी महिला हुई थी जो ओलंपिक संघ की क्या बनी थी? आपका जवाब रहेगा ये बनी थी ओलंपिक संघ की पहली भारतीय महिला सदस्य। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसके सदस्य कौन है? वर्तमान में ओलंपिक समिति की ये समिति के अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है नाम थॉमस वॉच का। थॉमस वॉच जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले क्या वर्तमान के ऐसे व्यक्ति हैं जो भी ओलंपिक के क्या हैं? ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। अच्छा, कहां से हैं ये थॉमस वॉच? तो आपको याद रखना इनका नाम ये है जर्मनी से। तो ये सारी की सारी बातें आपको बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा और याद रखने लायक बातें क्या हैं उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1904 से। मेडल से याद आया कि आज मैंने भी एक अपने स्टूडेंट्स को मेडल देने हैं, क्योंकि मैंने भी उनकी एक प्रतियोगिता कराई थी। उस प्रतियोगिता से संबंधित कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उनको आज मेडल देने हैं। तो वो भी मेरे याद आ चुका है, शाम को मैं वो भी देने वाला हूं। तो आगे बात करें प्यारे साथियों। इसके बाद आप याद रखेंगे कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले कभी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, तो देखिए जरा। यदि प्यारे साथियों पूछ लिया जाए कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति, तो इनका नाम आपको याद रखना है। यह है माइकल फेल्प्स। तो ये नाम आपको याद रखना है। कहां के माइकल फेल्प्स? आप कहोगे यूएसए के हैं। यूएसए मतलब आपके अमेरिका के। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इन्होंने कब कब जो है वो या कितने जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप कहेंगे इन्होंने जो है ना 8 स्वर्ण पदक जीते थे। 8 स्वर्ण पदक कब जीते थे? आप कहेंगे जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा टोटल अब तक जो है ना इनके पास 23 गोल्ड हैं, जबकि 3 इनके पास सिल्वर हैं
और 2 इनके पास ब्रॉन्ज है यानी कांस्य पदक है। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है वो 28 है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण से फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन सभी को बेहतरीन तरीके से याद करके आपको अपने दिमाग में रखना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इनसे संबंधित 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना है। और इसी प्रकार से हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिकों को निपटा रहे होंगे और बेहतरीन सी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद की जो मेरी वीडियो रहेगी ना स्टैटिक जीके से संबंधित, उस बारे में मैं बात करने वाला हूं। उस दिन मैं बात करने वाला हूं आपकी सेंसस के बारे में, अर्थात जनगणना के बारे में, जो 2011 की जनगणना थी। जब तक 2023 के आंकड़े हमारे पास नहीं आ जाते, यानी 2021-22 वाली जनगणना के आंकड़े हमारे समक्ष नहीं आ जाते, ये इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। उन सबसे संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लें, सब में जो है वो सेंसस से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। बाकी भी अदर स्टेट में भी जितने एग्जाम होते हैं सेंसस से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सेंटर के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ ये राज्यों के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो उनसे संबंधित भी हम लगातार बात करेंगे और अगली वीडियो में आपको देखने के लिए वो जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी बात समाप्त नहीं हुई है प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और, अभी बहुत कुछ बाकी है ओलंपिक से संबंधित। मैं ये चाहता हूं कि ओलंपिक से संबंधित वो सारी बातें आपके समक्ष रख दी जाएं जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते रहे हैं, और आने वाले समय पर जो भी आप परीक्षा दें उसमें आपका कुछ भी ना छूट पाए ओलंपिक से संबंधित। आपको याद रखना है, कभी महिला का नाम पूछ लिया जाए ओलंपिक में, सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाली महिला, तो महिला का भी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे महिला का नाम लरीना लाव्या नीना। जी हां दोस्तों, ये एक ही महिला का नाम है, लरीना लाव्या नीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छी तरह से इनको याद रखेंगे। कभी पूछ लिया जाए कि टीवी पर ओलंपिक का सीधा प्रसारण कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये हुआ था 1960 में। कहां से हुआ था आप याद रखेंगे, जो रोम खेल हुए थे, रोम वाले, रोम ओलंपिक, यानी रोम में जो ओलंपिक हुए थे उससे। आपको अच्छी तरह से याद रखना है ओलंपिक। अच्छा, ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात। अब बात करें भारतीय ओलंपिक की, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना इंपॉर्टेंट ऊपर कराया है उतना ही इंपॉर्टेंट अब बाकी बचा है। तो आप याद रखेंगे भारतीय ओलंपिक परिषद, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कभी पूछ ली जाए, परिषद की स्थापना, तो ये होती है भैया 1924 में। कब होती है? 1924 में होती है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। लेकिन आप याद रखेंगे भारतीय ओलंपिक परिषद को स्थायी कब कर दिया गया? स्थायी, तो इसको स्थायी किया गया था 1927 में, यानी 3 साल के बाद 1927 में इसको स्थायी कर दिया गया था। इसके अलावा क्या याद रखनी है बातें आप याद रखेंगे इसके अलावा भैया, कि भारतीय ओलंपिक परिषद यानी काउंसिल के पहले अध्यक्ष का नाम कभी पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है JRD टाटा। JRD टाटा, जी हाँ दोस्तों, JRD टाटा का नाम सबसे विश्वविख्यात है और आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये भारत के पहले, जो भारत का ओलंपिक संघ था उसके ये पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे प्यारे साथियों। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद की चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष अभी कौन है आजकल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे अभी कौन है, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद की जो अध्यक्ष हैं अभी वो है PT उषा। चलिए, ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आपकी अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसके अलावा कभी पूछ लिया जाए कि वो पहला व्यक्ति
वह पहला व्यक्ति जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अच्छा, भारत की तरफ से बात चली, ध्यान रखना। वह पहला भारतीय व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन था? तो आप नाम याद रखेंगे, नॉर्मन प्रिजार्ड। कब किया था? सन 1900 में पार्टिसिपेट किया था, 1900 ईस्वी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे थे? एंग्लो इंडियन। तो ये बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं, आखिर पहली महिला कौन थी, यानी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला। तो महिला का नाम भी याद रखना बड़ा ही आवश्यक है। आप याद रखेंगे, मैरी लीला राव। तो ये बातें सारी की सारी आपको अच्छी तरह से कंठस्थ रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको क्या बातें याद रखनी है? आप याद रखेंगे, वह पहली भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक कब हुए थे भाई? 2000 में। भारत को मेडल दिलवाया था। तो उस महिला का नाम आप याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु का नाम आपको यहां से याद रखना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें भी आपके वास्ते समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं, अभी भी बहुत सारी बातें जो है वो ओलंपिक से संबंधित रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण सी वीडियो आप समझ ही गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप बिल्कुल भी वीडियो को नेगलेक्ट ना करें, अच्छी तरह से देखते चले। यहां पर लिखते हैं भाई, देखिए बात करें इसके बाद, अभी ये जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए। मैंने आपको बताया कि उद्घाटन समारोह में कभी भी पूछ लिया जाए, भारत की तरफ से भारत के ध्वज को, भारत के झंडे को किसने फहराया था? भारतीय ध्वज। तो आप याद रखेंगे, मैरी कॉम। बच्चा जो है वो मैरी कॉम का नाम जानता है, तो आपको भी याद रखना है अच्छी तरह से। किससे संबंधित है? आप कहोगे मुक्केबाजी से, यानी बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? भारतीय हॉकी टीम का कप्तान, तो आप कहेंगे मनप्रीत सिंह। इन दोनों ने ही क्या किया था? यहां पर भारतीय ध्वज को लेकर के इन्होंने फहराया था, यानी प्रत्येक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके फ्लैग जो है वो खिलाड़ियों के द्वारा फहराए जाते हैं। तो उसमें कभी भी पूछ लिया जाए भारत की तरफ से किसने फहराया था, तो आप कहेंगे मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। जबकि दूसरे की बात करें तो आप याद रखेंगे, यहां पर दूसरा था मैरी कॉम का नाम। इसके अलावा अगर बात करें कि जब समारोह समाप्त होता है, यानी समापन समारोह, तो समापन समारोह में आप याद रखेंगे, उस टाइम पर यह काम किया था बजरंग पुनिया के द्वारा। तो उम्मीद कर रहा हूं यह बात भी आपको अवश्य समझ में आई होगी। बजरंग पुनिया, ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे पहलवानी से संबंधित है। तो उम्मीद कर रहा हूं यह बात आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि टोक्यो ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान किस देश का रहा? तो आपको याद रखना है नाम अमेरिका का। अमेरिका पहले नंबर पर रहा। भारत का स्थान पूछ लिया जाए, भारत का स्थान, तो यहां आपका जवाब रहना चाहिए भारत जो है इसमें 48वें नंबर पर था, 48वें नंबर पर। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। भारत ने क्या जीता था आप याद रखेंगे, एक तो गोल्ड, 2 यहां से सिल्वर, और 4 जो है इन्होंने वो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किए थे, जीते थे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कौन से नंबर के ये ओलंपिक हुए थे? ओलंपिक ये हुए थे 32वें ओलंपिक थे ये। 32वें ओलंपिक कहां पर हुए थे? जापान में हुए थे, जापान में। इसके बाद कौन से नंबर के होंगे आप कहेंगे 33वें ओलंपिक। तो 33वें ओलंपिक आपसे कभी पूछ ले जाए कि 33वें ओलंपिक कहां होंगे, 33वें ओलंपिक, तो आप याद रखेंगे ये होने हैं भैया आपके फ्रांस में, पेरिस आप बोल सकते हो, जैसे ये पेरिस में होने। अच्छा, 34वें नंबर के इसके बाद होंगे, देखो ये कब होंगे 33वें, ये होने हैं 2024 में। ये थे 2020 वाले, ये 20 में तो हो ना सके, तो ये कब हुए 21 में हुए, 2021। लेकिन 34वें जो होंगे वो कहां पर होंगे? 34वें आपको याद रखना है ये होंगे आपके यूएसए में, 2028 में। यूएसए आपका जो अमेरिका है। अच्छा, वहां पर भी कहां पर? तो याद रखेंगे लॉन्स, या फिर इसको बोलते हैं लॉस एंजेलस में। अच्छा, इसके अलावा 35वें नंबर तक के मैं आपको बता देता हूं। तो 35वें जो ओलंपिक होंगे वो होने हैं आपके ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ये कहां है? ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये 2028 के बता दिए आपको। इसके अलावा 2032 तक के मैं आपको बता चुका हूं, 2032 तक के ये पूरे तय है, फिक्स है। इतनी बात आपको याद रखनी है। 2 मिनट का काम और रह चुका है भाई, उसको भी निपटा के चलते हैं। चलिए, तो देखिए आप अच्छी तरह से धैर्य को बनाए रखें, जिस प्रकार से अभी तक पढ़ रहे हैं इसी तरह से पढ़ते रहें, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी को जारी रखें। आपको याद ये रखना है इसके अलावा कि आखिर ये जो ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक कितने टाइप के होते हैं? तो जो ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक के होते हैं 3 प्रकार, ओलंपिक के प्रकार। तो एक तो रहता है आपका नंबर 1 ग्रीष्मकालीन, जिसको समर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। एक रहता है आपका विंटर यानी शीतकालीन, और तीसरा आपका ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक। तो ये आपको अच्छी तरह से बातें याद रखनी है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये वही ओलंपिक है जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी वास्तविक, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। जबकि बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो आप याद रखेंगे ये भी 4 साल के अंतराल पर होते हैं, 4 वर्षों में। याद रखेंगे, कभी भी पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में, 1924 में हुई थी। याद रखेंगे ये पहला ओलंपिक हुआ था। इसके अलावा ये खेला कहां पर गया था? फ्रांस में। ये फ्रांस में खेला गया था। आपको इसमें याद रखना है कि भारत जो है ना, इसमें भारत वो 1964 से इसमें जो है वो भारत ने पार्टिसिपेट स्टार्ट कर दिया था, नहीं शामिल हुआ था। लेकिन क्या भारत आजकल शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेता है? तो अब हिस्सा नहीं लेता है, अब हिस्सा नहीं। तो बात यह भी याद रखने लायक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक की बात करें तो आप याद रखेंगे पैरा जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक। अच्छा, अभी शीतकालीन ओलंपिक अभी हाल ही में कब हुए थे? तो हाल ही में आप याद रखेंगे ये जो खेला गया था ये बीजिंग में खेला गया था। बीजिंग यानी कहां पर? चीन में। कब? 2022 में। तो 2022 वाले ओलंपिक हो चुके हैं। इसके बाद 2026 में होने हैं ओलंपिक। इसके अलावा बात करें अगर पैरा ओलंपिक की, तो ये खेला जाता है किसके द्वारा? दिव्यांगों के द्वारा। किसके द्वारा खेला जाता है? दिव्यांगों के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दिव्यांगों के द्वारा इस ओलंपिक को खेला जाता है। और कभी भी पूछ लिया जाए कि इस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, दिव्यांग वाले ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे ये हुई थी 1960 में। 1960 में। इसमें भारत जो है वो 1968 में शामिल हो गया था। कब हुआ था भारत इसमें 1968 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से, भारत की ओर से सर्वाधिक
मेडल जो है, मेडल या सर्वाधिक स्वर्ण जो है वो लिए हैं किसने? सर्वाधिक स्वर्ण बोलेंगे इनको, है ना, स्वर्ण। ये किसने लिए हैं? तो आप कहेंगे, नाम याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, देवेंद्र झाझरिया। और पैरा ओलंपिक में ये 3 गोल्ड ले चुके हैं, 3 गोल्ड। कब कब लिए? 2004 में, 2004 के बाद 2016 में, और साथ में 2020 में। इनमें जो है 3 वर्षों में ये जो है वो 2 बार तो गोल्ड लेकर के आए, माफ कीजिए 2 बार गोल्ड, और 1 बार क्या लेके आए थे 2020 वाले में? सिल्वर, 1 सिल्वर। तो इतनी बातें आप उम्मीद कर रहा हूं अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों एक बात आपको याद रखना, एक महिला का नाम भी आप याद रखेंगे, एकमात्र पैरा ओलंपिक में जो महिला है जिन्होंने क्या किया है, ये भारत की महिला का नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक। इन्होंने जो है वो शॉर्ट पुट में जो है वो 2016 में क्या किया था, यहां पर इन्होंने रजत पदक जो है वो जीता था, यानी इन्होंने यहां पर सिल्वर मेडल जीता था। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी की सारी बातें जो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो सभी आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और अब प्यारे साथियों बात कर लेते हैं, और अब प्यारे साथियों मुझे दीजिए इजाजत, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक जानदार और शानदार से टॉपिक के बारे में फिर से डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और लगातार मेहनत इसी प्रकार से करते रहिए, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो, और वीडियो के लाइक के साथ साथ कमेंट अवश्य किया करो, और बताया करो कि किस प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो आपके सामने लगातार आ रही है तैयारी करते समय, और मैं किस प्रकार से उनको हल कर सकता हूं, किस प्रकार से आसान बना सकता हूं। तो चलिए प्यारे साथियों धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।